इस भाव का नाम इसको केंद्र भी कहा जाता है, केंद्र। इस भाव का कारक बुध शनि सूर्य है। यानी इस भाव का कारक कौन है? इस भाव का कारक है यहाँ पर शनि। शनि इस भाव का यहाँ पर कारक बन जाएगा, इस भाव का। यानी इस भाव का जो कारक है वो शनि ग्रह यहाँ पर निर्धारित कर देगा, शनि कारक भाव को। कारक का मतलब पता ही है तुम्हें, कारक किसे कहते हैं। अब इसका जो मेन जो मुद्दा है जो कारक भाव का, अब यहाँ पर बुध शनि और सूर्य यहाँ के ये प्रधानता यानी कारक बन जाते हैं, प्रधान ग्रह। प्रधान माने चीज़ों को समझने वाला, मेन प्रधान। अब इस भाव अधिकार यश पिता, इस भाव को पिता का भाव कहते हैं। भोग, भोग यानी यश का कितना भोग कर रहा है, कितना यश, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी इस व्यक्ति को, उसको यहाँ पर यश कहते हैं। यश, उसके जीवन में कितना यश है वो इस भाव से पता चलता है। यश के बारे में इस भाव से पता चलेगा यहाँ पर इसके बारे में। अब मान, मान प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा माने, प्रतिष्ठा माने बताया था प्रतिष्ठा किसे कहते हैं। प्रतिष्ठा माने एक व्यक्ति का नाम, सम्मान वाला व्यक्ति, प्रतिष्ठा बहुत है उस व्यक्ति की, सम्मान बहुत किया जाता है उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति की बात बहुत लोग मानते हैं। राज्य, नौकरी, राज्य नौकरी का भी विचार यहाँ से किया जाता है। प्रभुता, प्रभुता माने भी ये सब चीज़ होते हैं, कितना मठाधीश बनता है, कितना अच्छा प्रवचन देता है, कितना अच्छा स्केप कर्म है, उसे कहते हैं प्रभुता। व्यवसाय, व्यवसाय, राजनीति का क्षेत्र। अगर हम किसी राजनीतिक क्षेत्र में इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें इसको पहले देखना पड़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र के बारे में भी हमें इसको देखना पड़ेगा, इसको हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। जब हम राजनीतिक के बारे में यहाँ पर हम इसको समझ पाएंगे। प्रभुता, प्रभुता। अब कर्म इस भाव का केंद्र भी कहते हैं। इस भाव का कारक बुध शनि सूर्य है। इस भाव से अधिकार माने, अधिकार मतलब कोई IPS बनना या बड़ा पद प्राप्त करना, राजनीति में कोई मंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, बड़े पद पे जाना, किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति ऊंचे या बड़े पद को प्राप्त करता है
तो वो प्रभुता, यश, प्रतिष्ठा, इन सबको देखा जाता है। जो लोग बड़े बड़े अफसर बनते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाते हैं, बड़े बड़े मठारी, बड़े बड़े महंत बनती हैं। सीताराम अभिषेक जी कहाँ थे तुम? जी जी जी। नहीं, वो पहले आप इन्हें समझ तो लो, वो सब बताऊंगा पहले आप, पहले उनके बारे में आप जान तो लो पहले। अब भाव बनेगा छोटा सा, इतनी सब चीज़ें थोड़ी आ जाएंगी उसमें, लिख दूंगा मैं। अच्छा, फिर क्या होता है चंद्रमा लगन में? वो तो क्या होता है, अब उसने तुमने श्लोक ये बता दिया, प्रतिष्ठा चंद्रमा लग्न समाधि, लगन में चंद्रमा बैठा हुआ अच्छी वाणी प्रतिष्ठा देता है। पर वही चंद्रमा सारा नीच का बैठा हो तो क्या प्रतिष्ठा दे देगा? घंटा प्रतिष्ठा दे देगा मसाला किसी को, और नींद तक खराब कर देगा उसके। जो आपने वो समझ में आएगा। पहले कारण क्या है अभिषेक जी, पहले कारण क्या है ना, पहले आप वीडियो को लिखो तो मैं आपको सब समझाऊंगा कि भाव क्या है, और मैं पहले समझा चुका हूँ ये क्लास में अपनी में सबको, इनको सबको समझ में आ चुका है पहले, ताकि आपको भी समझा देंगे इसके बारे में। पर जो आपने श्लोक कहा ना बड़ा अच्छा लगा, बढ़िया कहा तुमने। पर कारण क्या कहता है ना, उस श्लोक के आधार पर ज्योतिष नहीं चलेगा। वो ज्योतिष कह रहा है लगनस्थ चंद्रमा, जो आपने श्लोक बोला वो कह रहा है लगन में चंद्रमा हो। वो क्या कह रहा है, लगनस्थ चंद्रमा ऋण भाषा, यानी वो लगन में बैठा हुआ चंद्रमा प्रिय भाषा बोलने वाला, शांत रहने वाला, मतलब एक मधुर भाषी होता है, अच्छा होता है, सुंदर रंग अच्छा होता है, बढ़िया होता है। पर उसमें ये नहीं लिखा तुम्हारे श्लोक में, उसमें ये नहीं आया कि कौन सी राशि में बैठा हुआ चंद्रमा। अब भाई वो नहीं, वो सूत्र बढ़िया है आपका, पर कारण क्या है, मत लिखा है वहाँ पर, उन्होंने एक मत लिखा है कि लगन में चंद्रमा ये फल देता है। पर वहाँ पर कारण क्या है ना, हमें हर चीज़ देख नहीं पाते। चंद्रमा शनि की राशि में बैठा हुआ क्या तो आप प्रिय भाषी बोल देगा, दिमाग को टेंशन में दे देगा, कैंसर की समस्या बना देगा, पेट में देगा, फेफड़े में दिक्कत बना देगा उसके में, तो क्या वहाँ फल देगा चंद्रमा? हाँ, चंद्रमा मेष राशि में है, चंद्रमा वृष में है, चंद्रमा कर्क में है, तो ये सूत्र वहाँ पर लागू हो जाएगा तुम्हारा श्लोक। क्योंकि कर्क में चंद्रमा बैठा हुआ प्रिय भाषी बोलने वाला एक बड़ा शीतल व्यक्ति होता है। तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ साफ नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ, गणित क्यों हो गया वहाँ पे केतु के साथ हो, फिर आगे ये कौन से श्लोक में, कौन सी किताब है, किताब में लेखक का नाम क्या है? भैभव संहिता, मैंने बहुत पहले पढ़ी है। उससे का कारण क्या है ना, ये बात ठीक है, पर उसमें आप पीछे भी जाओगे ना, उसमें स्वयं में लिखा हुआ है जो केतु चंद्रमा के साथ में होता है, तो व्यक्ति देखो चंद्रमा कभी वाणी को नहीं वहाँ पे दर्शा, चंद्रमा मनस्थ चंद्रमा,
मनस्य चंद्रमा। केतु क्या है? केतु विक्षित कराने वाला ग्रह। केतु क्या है? केतु एक आध्यात्मिक ग्रह। केतु क्या है? तमोगुणी ग्रह है केतु को। जब वो मन के साथ में बैठेगा तो व्यक्ति को, मन को कहाँ पे लेके जाएगा व्यक्ति को? अभिषेक जी ज़्यादा समझ में यहाँ आ चुका है, तो ये तुम्हें समझा देंगे उसके बारे में। हम कह रहे हैं यहाँ सब समझ चुके हैं, ये सब यहाँ ये सब समझ चुके हैं। मैंने पहले बता चुका हूँ उनको। अब तो केवल मैं इस भाव की व्याख्या दे रहा हूँ भाव की, कि ये कर्म भाव है। तो हम इस चीज से किसकी चीज़ को निर्धारित करते हैं? भावस्य कर्मत्त प्रतिष्ठा संग्राम वेदी बोधि, यानी कर्म भाव से हम क्या कर देते हैं? प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, पिता, धर्म, गुरु, आचार, हर चीज़ का निर्धारित कर सकती है। अब यहाँ पर मैं श्लोक तो लिख कर नहीं दे सकता ना सर। अब मुझे व्याख्या तो करनी पड़ेगी ना मेरे को हिंदी में उसकी। वो भले तो देखो, जब तक हमारे पास में सामग्री नहीं होगी तो हवन कैसे होगा? बिना सामग्री हवन थोड़ी होगा। जब तक हमारे पास में बारदाना नहीं होगा तब कुंडली में क्या फिट करेंगे? जब इनको यही पता नहीं होगा कि ये कर्म भाव किस चीज़ का है। भाव ने यहाँ बना दिया। अब ये भाव, अब ये दशम भाव है। इन्होंने हमने कहते हैं कि भाई ये भाव दशम भाव है। अब इनको यही नहीं पता कि ये भाव क्या है, ऐसे भाव क्या देता है, ये भाव क्या दर्शा रहा है हमको, तो ये क्या फिट कर देंगे उसमें? भाई उस चीज़ का तो पता होना चाहिए ना भाई। बेशक अभी हम ग्रह नहीं बता रहे इनको। जब ये भाव क्या है, कर्म क्षेत्र में कर्म, यहाँ का मतलब मुख्य कारक ग्रह कौन है इसका, तो ये चीज़ तो पता होनी चाहिए ना। इस घर में मान, इस घर का ये घर कहाँ पे है, ये घर क्या क्या दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति राजनीति के बारे में देखेगा, अगर राजनीति के बारे में कोई पूछने आया तो कहाँ से देखेंगे? कोई मान प्रतिष्ठा इसके बारे में पूछने तो कहाँ से देखेंगे? अभी तो वही चल रहा है, इनको टॉपिक हमारा चल रहा है। पहले बता चुका हूँ, इनको ये चार्ट बना के बता चुका हूँ, सब समझ में आ भी गया है। अभी तो थोड़ा इनकी व्याख्या है ना, थोड़ा डिटेल में मैं इनको थोड़ा बता रहा हूँ, जो थोड़ा डिटेल में इनको समझ में आया। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में किस चीज़ से क्या क्या ही चीज़ें देखी जाती है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, पर आपकी समझ रहे हैं बात को। पर जो वो है ना, मतलब ज्योतिष एक पुस्तक से नहीं हम कर सकते, उसमें कई सारी पुस्तकों में गणना करने के बाद में फलादिश किया जाता है। इसे लाभ भाव कहते हैं, पणफण। इसको ये भाव पणफण माने होता है उग्रता वाला भाव। ये भाव काफ़ी चीज़ों में देखा जाता है। 11वां भाव होता है, इसको लाभ का लोभ का भाव कहते हैं। लाभ का लोभ का भाव होता है इसको, यानी व्यक्ति के अंदर तो लोभ पैदा नहीं होगा तब तक व्यक्ति व्यय की तरफ नहीं जाएगा। तो पैसा नहीं आएगा तो खर्चा नहीं करेगा वो। यहाँ पे भाव को लाभ और लोभ में प्रवृत्ति में करते हैं इसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर। तो इसको एकादश भाव भी कहा जाता है। इस भाव का कारक अभिषेक जी माइक को म्यूट कर लीजिए, म्यूट करके थोड़ा सुनिए। इस भाव का कारक तो गुरु है। गुरु इस भाव का मुख्य कारक ग्रह बनता है। इस भाव का यहाँ पर बृहस्पति मुख्य कारक बन जाएगा। यहाँ पर ये भाव भी संपत्ति, यश, ये भाव भी हम इससे यश का भी देख सकते हैं, संपत्ति का भी इस भाव में आ जाता है। मांगलिक कार्य, अब मांगलिक कार्य कौन कौन से होते हैं? मांगलिक कार्य में भाई शादी का हो गया, बहुत सारे मांगलिक कार्य हमको देखे जाते हैं। व्यक्ति धर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है, कहाँ से क्या चीज आ रहा है। मांगलिक कार्यों का विचार भी इस भाव से किया जाता है।
जितनी मांगलिक कार्य में कई बार यहाँ से शादी का विचार भी कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई किसी की राहु की मानसा चल रही हो और कोई ऐसा योग ना बन रहा हो, तब भी शादी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एकादश भाव का संबंध बन जाता है मांगलिक कार्यों के लिए। तो एकादश भाव का प्रत्यंतर, एकादश भाव का गोचर और एकादश भाव की महादशा, तो ये भी व्यक्ति के जीवन में मांगलिक कार्य या संपत्ति वाले कार्य करा देती है। ये वाहन, इस भाव से भी वाहन, ये वाहन का मतलब यहाँ पर हम बड़े बड़े वाहन के बारे में, मतलब ऊंची यात्रा के बारे में, बड़े बड़े वाहनों के बारे में यहाँ से विचार कर सकते हैं। एक बार वाहन के बारे में, चौथा घर भी मकान, संपत्ति, भूमि वाहन का होता है। पर इस भाव से प्रॉपर वाहन के बारे में पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कितनी गाड़ी, कितनी चीज़ें और कितने वाहन, क्या संपत्ति रहेंगी, वो यहाँ से पता लगा सकते हैं। रत्न, रत्न माने और धन। रत्न माने सोना, चांदी, जवाहरात, हीरा। अब रत्न 2-3 प्रकार के होते हैं। अब रत्न और धन, अब धन भी क्या होता है, एक होता है पुत्र धन, एक होता है नैसर्गिक धन। तो उस चीज़ का भी विचार इस भाव से यहाँ पर हम कर लेते हैं, एकादश भाव से, क्योंकि यहाँ का कारक बृहस्पति बनता है। तो बृहस्पति का काम क्या है, बृहस्पति यहाँ गलत तो करेगा नहीं, जिस भाव का कारक बृहस्पति बनेगा वह चीज़ें वो ठीक ही देगा, वहाँ पर कभी चीज़ें खराब नहीं करता बृहस्पति। पर कई बार बृहस्पति मार्केश होकर अगर दशा में आ जाए तो उससे ज़्यादा खराब फल को नहीं देता। दूसरी मैंने आज ही कुंडली देखी थी अपनी यूट्यूब इंस्टाग्राम पर, तो उसकी मंगल उसका मंगल की महादशा में 8वें का बृहस्पति चल रहा था उसका, तो उसका पूरा लगन में बैठा हुआ था, तो पूरी बॉडी तुड़वा दी मुझे, पूरी बॉडी फ्रैक्चर करा देगा ये। क्या 2024 में हो गई मैं, तभी बृहस्पति आया था। जबकि शुभ ग्रह का कारण क्या होता है, बल कहाँ का ले लिया बृहस्पति ने, वो अष्टम घर का बल ले लिया उसने, अष्टम घर का, अष्टम घर का मालिक होकर लगन में बैठ गया। भाई वो है तो शुभ ग्रह, तो बेचारा क्या करे, मालिक कहाँ का बना, वो अष्टम घर का, तो वो नुकसान तो देगा वहाँ पर, पेट संबंधी बीमारी, लीवर पर दिक्कत, परेशानी, बचाव भी करेगा वहाँ पर, बीमारी भी देगा समय समय पर। मंगल उसका मित्र है, वहाँ पर सपोर्ट कर देगा बृहस्पति। तो कई बार बृहस्पति भी ऐसे काम निर्धारितता में ये देखा जाता है तात्कालिकता में कि ग्रह किसका बल देकर कहाँ दे रहा, कहाँ पर दिक्कत दे रहा है। जबकि बृहस्पति मंगल में मित्रता है, मित्रता का अच्छा भाव रखते हैं दोनों जन, तो तब भी वो ऐसा बना देता है व्यक्ति को। ये सब चीज़ें व्यक्ति को वो दे देता है बृहस्पति भी। तो वो भाव मालिक कहाँ का है वो निर्धारित करता है। तो बेचारा गलत घर का मालिक बना तो उसे करना पड़ेगा, निर्धारित है उसकी। यश, कीर्ति, हाँ मीन रात भाई मालिक कहीं भी हो, लगन में बैठा हुआ था, लगन कौन है, शरीर है उसका, और मालिक कहाँ का, तो अष्टम घर का, अष्टम घर का है पुरातत्व का, रोग शत्रु बीमारी, हाथ पैर तोड़वाने, एक्सीडेंट, चोट वोट का घर है वो। तो उसने सबको प्रवृत्ता किसने ले ली, बृहस्पति ने ले ली। अब वो लगन में बैठ गया, वहाँ पर उसका मरने का योग था, वो मर जाता व्यक्ति वहाँ पर। वो अगर उसकी जगह कोई और दूसरा ग्रह होता तो उसे मार देता वहाँ पर। तो जिस प्रकार उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसके माँ सब फट, पूरी बॉडी फट गई, पूरी बॉडी में वो डली हुई इसकी हड्डी वगैरह पूरी बॉडी में, उसका हाथ में नहीं चलता उसका, इतना तगड़ा ठोका वहाँ पर। अगर बृहस्पति ना बनता हो भी होता तो खत्म करने का योग था दोनों का, क्योंकि मंगल भी मार के इसका बल ले रहा था वहाँ पर, माँ के साथ मारती है। तो बच इसलिए गया क्योंकि बृहस्पति या शुभ ग्रह बचा लिया उसने, चोट तो लगवाई उसने, बचा भी लिया उसने। मांगलिक कार्य, यहाँ से भाई बहन का भी विचार कर लेते हैं। भाई बहन, अब ये लाभ का तो भाव है, लाभ का भाव हमारा है। तो इस भाव से जितने भी मांगलिक कार्य हो गए, जितनी बड़ी बड़ी चीज धार्मिक चीजें हो गई, वो सब इस भाव से भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो जिस भाव का कारक बृहस्पति बन जाएगा वो भाव ऑटोमेटिकली धार्मिक प्रवृत्ति में चला जाएगा।
दूसरा घर भी वहाँ का बृहस्पति कारक है, तो वो भी धार्मिक प्रवृत्ति का दर्शाता है, हमारे पूर्वजों का दर्शाता है, वो पितरों का दर्शाता है, दूसरे भाव पितरों की संपत्ति। जब पंचम भाव का कारक बृहस्पति बनता है तो वहाँ पर भी वो धर्म करता है, विद्या बुद्धि विद्या इन सब चीज़ को दर्शाता है। जब वो नवम घर का कारक बनता है तब भी वहाँ से भाग्य को, धर्म को, पिता को, धर्म की यात्रा को, धर्म के प्रचार को, उन सब को दर्शाता है। और जब वो भी जब एकादश भाव का कारक बनता है बृहस्पति, तो यहाँ पर वो धर्म की चीज़ों को ही दर्शाएगा। और इस भाव में ये लिखो, इस भाव में बैठा ग्रह अच्छा होता है। अगर इस भाव में राहु भी बैठेगा ना तब भी वो यहाँ से अचानक धन देगा, केतु भी बैठेगा तो अचानक चीजें करेगा। इस भाव में बैठा हुआ ग्रह पापी ग्रह बेशक हो तब भी वो अच्छा परिणाम देता है। इस भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर यहाँ पर राहु हाँ पूसा भी ग्रह यहाँ पर बैठ जाए तो कहीं ना कहीं वो शुभता दे देगा, और कहीं ना कहीं से पैसे को, अगर राहु बैठ जाएगा तो अचानक लाभ करा देगा, अचानक यूज करवा देगा, और कराए अचानक चीज़ों में भेज देगा व्यक्ति। हाँ लाभ देगा, मैंने यहाँ पर लाभ देगा, अच्छा है लाभ देगा वो मेरे, हाँ लाभ देगा भाई। यहाँ वो नीच का हुआ है, मालिक तो कहीं और का है, वो नीची बात हो गया वहाँ जाके, वो मालिक तो कहीं और का है, तो वो विचार यहाँ से कर देगा इन चीज़ों का। कैसी भी चीज़ें यहाँ पर उनको ये निर्धारित कर देगा। तो ये बात समझ में आई आपको, तो इनकी व्याख्या करना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस चीज़ की व्याख्या नहीं होगी तब तक तो हम चीज़ों को आगे फिट नहीं कर पाएंगे कि भाई व्यक्ति कौन किस कर्म को दर्शा रहा है, कौन किस चीज़ को देख रहा है। कई बार इसको यहाँ पर संतान को भी देख लेते हैं, यहाँ पर कई बार, यहाँ लिखो एक बात मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, इसको संतान, इस भाव को संतान। अब संतान के बारे में कैसे देख लेते हैं, क्योंकि ये जो भाव है बृहस्पति का एकादश भाव है, तो इससे भी हम संतान का विचार कर लेते हैं, इससे भी हम संतान का विचार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये पंचम से सातवां है, ये पंचम से सातवां है। तो कई बार क्या होता है, किसी का पंचम भाव अगर खराब स्थिति में है और वो आई आपके पास कुंडली लेकर के, गुरु जी देखना कि बारह संतान है नहीं, तो मैं देखा खराब है। अगर आपने कहीं ने देख लिया कि लाभ भाव अच्छा है, संतान है, तो संतान का सुख है, उससे आपको संतान तुम्हारे होगी, पर धर्म करने से, कर्म करने से, निष्ठा करने से, डॉक्टर को दिखाने से तब आपको संतान की प्राप्ति वहाँ पर होगी। जो अधिकतर IVF वगैरह जो चलते हैं ना, उन चीज़ के कारण व्यक्ति के होती है संतान, जब पंचम भाव खराब हो जाता है। और कई बार नवम भाव को भी संतान का भाव देख, क्योंकि पंचम से पंचम भी संतान का भाव होता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कई बार। ये देखो देखो कई बार क्या होता है ज्योतिष में कि कौन सा ग्रह बल दे रहा, कहाँ से हमें लेना है, तो वो चीज़ भी समझ में आ जाती है। कई बार क्या होता है, कई कुंडली मैंने ऐसी देखी हैं कि कहती हैं शायद जो महिलाएं होती हैं कि हमारे संतान नहीं है, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, शादी नहीं होती, मतलब संतान को प्रयास कर लिया, सब ने मना कर दिया, पर कोई पुरुष ग्रह ऐसा होता है कि वो किसी बल से अगर पंचम घर को, पंचम घर के मालिक को, भाग्य को या एकादश को देख लेता है तो संतान का वहाँ योग बन जाता है। पर कई बार लेट से योग बनता है, शादी के 15 साल के बाद संतान होती, देखिए 17 साल बाद संतान हुई है लोगों की। हमने खूब अनुष्ठान करे, तो अब वो जब अब कारण ये नहीं है कि हम एक चीज़ को देख कर निर्धारित कर लेंगे, नहीं, ज्योतिष स्वयं कहता है, ज्योतिष एक देखो पुस्तक में जो लिखा है
पुस्तक में अपना मत लिखा है, सबने अपना मत लिखा है, ऋषियों ने, 7 ऋषि ने अपना अपना मत लिखा है कि ये मत है ऐसा कि भाई चंद्रमा है तो ये मत है, लगा तो ये भाषण बोलेगा। पर ये तुमने क्या अनुभव किया ज्योतिष में, वो मेन चीज है। क्योंकि वो समय जब उन्होंने जो व्याख्या लिखी वो समय और था, अब इस समय और है। तो ये अगर पंचम भाव में मास्टर जैसे एग्जाम्पल दे लो, मंगल में शुक्र में शत्रुता का भाव है, अब के दोनों आमने सामने बैठ जाए तो वहाँ पे मंगल पंचम घर को बल दे रहा है। क्यों? वहाँ का कारक जो है ना बृहस्पति है, और बृहस्पति कौन है? बृहस्पति मंगल का मित्र है। तो वहाँ पर उसके लड़का होने के चांसेस बन जाएंगे, चाहे उसकी लड़की 5 हो जाओ, उसका लड़का उसके जरूर होगा। तो हम वहाँ से उपाय भी कर सकते हैं उस ग्रह का, वहाँ पे हम बृहस्पति का उपाय कर सकते हैं। वहाँ पर पुरुष ग्रहों की पावर, अगर किसी की कुंडली में लड़का होने का योग तुम्हें कम नजर आ रहा है तो आप सबसे पहले उसकी कुंडली में पुरुष ग्रहों की पावर बढ़वा दो। आप बृहस्पति की पावर बढ़वाओ, सूर्य की पावर बढ़वाओ, मंगल की पावर बढ़वा दो। आप उसका मंगल का जाप कर दो, बृहस्पति का जाप कर दो, सूर्य का जाप करवाओ, उनको सबका जाप बता दो, उसको सबकी पूजा बता दो सबको करने के लिए, अलग दे भगवान को। जब पुरुष ग्रहों की ताकत बलवान होगा, कोई ग्रह देख भी रहा होगा तो संतान होगी। 5 लड़के के बाद संतान पैदा होंगे लोगों के, मैंने बताया है। तो ज्योतिष जो है ना यही चीज़ है। मैंने 12-13 साल की उम्र में बहुत पुस्तकें पढ़ी, बहुत ज़्यादा पुस्तकें पढ़ी, पर काम हमेशा अपना अनुभव आता है व्यक्ति को। अब तुमने क्या अनुभव किया वही तुम्हारे जीवन में काम आएगा। आज हमारे जीवन में जो कामी चीज़ें यहाँ तक है, मैं अपना अनुभव बहुत काम आता है। यहाँ पे ये दिक्कत बनेगा तो ये दिक्कत, ये योग बनेगा तो परेशानी देगा। कई बार कई स्थितियों में कर्क राशि में बैठा हुआ चंद्रमा फेफड़े में दिक्कत दे देता है। मतलब उच्च का चंद्रमा होता है और वो फेफड़ों को खराब कर देता है। कई बार कई स्थिति में ऐसा होता है, क्योंकि बलवा कर्क राशि में बैठा हुआ चंद्रमा फेफड़ों को ऐसे कर देता है। फेफड़ों में पानी भर देगा, हार्ट में पानी भर देगा कर्क में बैठा चंद्रमा। सब उसी में बहुत बढ़िया चंद्रमा है, ये अनुभव किया है। उसको देख कितने ग्रह पावर दृष्टि से रहे। अगर उसको चंद्रमा को राहु देख रहा हो, चंद्रमा को शनि देख रहा हो, चंद्रमा को शुक्र देख रहा हो, जब 3-4 पापी ग्रह उसको देखेंगे चंद्रमा क्या करेगा? चाहे वो कहीं भी बैठा हो अपनी बलवान स्थिति में, देख कौन रहा है उसको, निगाह कितने ग्रहों की है उसको। ऐसा योग भी कई बार बन जाता है कुंडली में। सबसे पहले कुंडली खोलते ये बात देखो कि कौन सा ग्रह किस भाव को देख रहा, कौन कितने ग्रहों का वो लेआउट बना, ये मेन चीज होती है कुंडली में। सबसे पहले लगन को निर्धारित करो। देखो, अगर आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना, एक्यूरेट फलादेश करना, ये तुम्हें तभी आएगा तुम अपना अनुभव करोगे। ये पुस्तक में नहीं मिलेगा, तो मैं लिखता हूँ पुस्तक में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। पुस्तक में क्या है, तुमने 10 पुस्तक पढ़ी, 10 पुस्तक में से एक चीज निकाल लो, 10 को मिला के एक कर लो। समझ में आई बात? नहीं आई? यानी आपने 10 पुस्तक पढ़ी, 10 में आपने चंद्रमा के बारे में पढ़ा, 10 में अलग अलग मिलेगा सब चंद्र अधिकतर। उसमें से 10 को इकट्ठा करके एक चीज बनाओ उनका, तो मत है क्या, वो अपना अनुभव होता है ज्योतिष में, वो अनुभव करना होता है व्यक्ति को। और ये अनुभव कोई बताता नहीं है। अब ये अनुभव बता तो सारे दुकान मिल जाएंगे। ये अनुभव करना पड़ता है व्यक्ति को, ये अनुभव कोई नहीं देता।
ये किताब पढ़ लो, वो पढ़ लो, किताबों में ही व्यक्ति थोड़ा घूम रहा था। अगर किसी ने अनुभव दे दिया तो बढ़िया सी किताब हो, तो उसने अनुभव कर लिया ना उस चीज़ का। अब भृगु जी थे, वशिष्ठ जी थे, पाराशर, उन्होंने अनुभव किया था, पहले अनुभव किया तो एक पुस्तक बना दी। अब कई पुस्तक में आकाश जी लाल किताब में शुक्र को चंद्रमा को शत्रु बता देते हैं। अब भृगु संहिता में शुक्र को और बुध को शत्रु बता देते हैं, क्योंकि चंद्रमा की है ही वो औलाद। और उसमें ललित चिंतामणि पुस्तक में तो अलग ही वर्णन दिया है इसका, पर वो फल किस चीज़ का दे रहा है वो निर्धारित हमको करना पड़ता है, किस चीज़ का वो वर्णन वहाँ पे कर रहा है उस चीज़ का। अब ये थोड़ी नहीं है कि भृगु संहिता में चंद्रमा शुक्र को मित्र माना गया तो मित्र मान लेंगे, मैं बिल्कुल नहीं मानता मित्र, और ना वो देता मित्र ऐसा फल में बैठा हो। क्यों बुद्ध के साथ में मित्रता क्यों है? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, बुद्ध बुद्धि का कारक है, तो दोनों एक साथ बैठेंगे तो तीव्र बुद्धि बना देंगे। भाई मने व्यक्ति का बैठा कहाँ है, बुद्धि कहाँ बैठे, मन के साथ में, तो ज़्यादा चलेगा काम उसका, बुद्धि ज़्यादा चलेगी। अब बुद्ध किसका ग्रह है? व्यापारिक ग्रह है। व्यापारिक कामों में, बोलने में, प्रिय भाषा बोलने में, अच्छी वाणी बोलने में, प्यारी वाणी बोलने में, मीठी वाणी बोलने में, चतुर, अलग ही एक वैसा होता है, अलग ही चेहरे पे एक स्मार्ट मिलेगा, अच्छा बोलेगा, प्यार से बोलेगा, प्रिय बोलेगा। पर वहीं शुक्र के साथ में चंद्रमा बैठ कर की मित्रता है तो साले के अंदर वासना भर देगा, और वासना इतनी भर देगा उसके अंदर कि उसका मन मतलब फालतू चीज़ों में घुमाता रहेगा, क्योंकि शुक्र है ही वासना, शुक्राचार्य है। अब शुक्राचार्य का मतलब नीति बनाना, तो वो मन कहाँ पे लगा देगा? गुप्त विद्याओं मन लगा देगा। अगर किसी लड़की की कुंडली बैठा है तो चंद्रमा शुक्र से ज़्यादा भी रजोगुणी बताया गया है, शुक्र से भी ज़्यादा। तो दोनों एक साथ बैठ जाएंगे तो प्रबल मत, क्योंकि वो भी जल तत्व का है, वो भी जल तत्व का है, तो और ज़्यादा वासना पैदा कर देते हैं व्यक्ति अंदर। ब्रेकअप बनाना, इमोशनली रोना सबसे ज़्यादा, ये अनुभव किया है मैंने, जितने भी ये ब्रेकअप और रिलेशनशिप वगैरह ख़राब हो जाना, ब्रेकअप हो जाना, ये सब टूट जाना, ये सब दिक्कत होना, किसी का कहीं और चक्कर में आ जाना, चक्कर में फंस जाना, ये सब शुक्र चंद्रमा भी का देन होती है। क्योंकि हमारे मन ने संबंध कहाँ बनाया? शुक्र के साथ। अब शुक्र कौन है? इन सब चीज़ का कारक बनता है वो, तो उसको वही तो सिखाएगा वो। क्या तो लड़कीबाजी का, क्या तो लड़केबाजी करो, ये करो, वो करो, वो सब चीज़ें सिखाएगा वहाँ पर, ज्ञान भी देगा, ऐसा नहीं ज्ञान, गुप्त ज्ञान दे देगा वहाँ पर। शुक्र कामेक्षा कारक बनता है, तो वहाँ पर वो चीज़ वहाँ पर वो देगा। मैं अब भाव नंबर 12, इसको कहते हैं व्यय। अब व्यय माने क्या होता है? व्यय माने क्या होता है? किसी चीज को हमसे दूर जाना, किसी चीज को हमसे दूर जाना, उसको व्यय कहते हैं, व्यय हो जाना। व्यय माने या वो हमें छोड़ कर चला गया, उसका व्यय हो गया। कोई व्यक्ति खत्म हो गया, वो व्यय चला गया छोड़ के, बहुत अच्छा व्यक्ति था तो चला गया छोड़ के। जैसे कोई किसी का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग होता है, या बंदा छोड़ गया 5 साल बाद, 3 साल बाद छोड़ के चला गया, तो उसको व्यय भाव, व्यय माने व्यय हो गया यहाँ पर। इस भाव का जो कारक है इसको व्यय भाव कहते हैं, द्वादश भाव भी कहते हैं इसको। इस भाव का कारक शनि है। अब इस भाव का कारक जब शनि, देखो जिसे अब देखो जब शनि यहाँ का कारक बन जाएगा तो ये भाव क्या देगा? शनि क्रूर पापक ग्रह, तो सारे फालतू वाले काम देगा शनि। यहाँ कारक बन गया तो शनि क्या है?
उसी हिसाब से काम दे देगा। यहाँ पे देखा दंड, दंड माने जेल, जेल, कारावास, रोग, अगर कोई व्यक्ति जेल जाने के संबंध में देखा जाएगा तो यहीं से देखा जाएगा हानि। यहाँ पे हानि क्यों कराएगा ये? यात्रा, विदेश, मोक्ष, कोट, ये कोट का हो गया। ये कोट को दर्शाएगा, रोग को दर्शाएगा, रोग, ये रोग बीमारी को दर्शाएगा। यहाँ पर रोग बीमारी को भी दर्शा देगा। ये दान, ये दान भी कराएगा, दान कर देगा। दान किन संबंध में करेगा मुझे बताऊंगा आपको। और दान का संबंध यहाँ पे तो हो जाएगा बाहरी संबंध में, दान करवा देगा। यहाँ पर बाहरी संबंध में, बाहरी संबंध में दान कहाँ करवाएगा? ये भाव किसका है? सबसे पहले आप समझो भाव क्या कह रहा है। व्यय माने जाना, तो यहाँ से हम जाने वाली वस्तु देखेंगे केवल, बस जो जा रही है, बस आने की नहीं, जाने जाने वाली वस्तुओं के बारे में बताएगा खाली भाव। ये अब जाने वाली वस्तु क्या है? संबंध में कोर्ट कचहरी, मोक्ष के बारे में जाना, कोर्ट में फंस जाना, कोर्ट कचहरी में फंस जाना, बीमारी में हॉस्पिटल में पैसा खर्चा हो जाना। मोक्ष की तरफ, मोक्ष माने दूर जाना, जन्म ना मिलना, मोक्ष माने। अब इस भाग बाहरी संबंध का विचार पूरा करते हैं। विचार या जाता है। तो यहाँ पर जो निर्धारित में जो चीज़ें चल रही है वो क्या चल रही है यहाँ पर चीज़ें। अब ये व्यय का मतलब क्या है कि ये व्यय के बारे में बताएगा। मतलब ये व्यय भाव है और कारक कौन है? शनि। अब शनि कौन है? न्याय प्रिय ग्रह, न्याय करने वाला है। रोग बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी देना, बड़ी बड़ी झंझटों में फंसा देना, बड़े बड़े रोग दे देना, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बनवा देना, बड़ा बड़ा धर्मात्मा बनवा देना। शनि बड़ी बड़ी समस्या देता है, बड़ा बड़ा काम शनि कराता है, बड़े बड़े काम, क्योंकि यही सबसे ग्रहों का स्वामी है शनि। ग्रहों को राजा सूर्य, स्वामी शनि को मानते हैं। और सबसे लंबे समय तक रहता है शनि। क्यों अभिषेक जी? शनि का जो निर्धारित है यहाँ पर, तो वो क्या है ना, बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े बड़े काम। बीमारी देगा तो बड़ी बीमारी दे देगा, लंबे समय तक कैंसर की बीमारी दे देगा, झेलते रहो। पैर में डलवा देगा रॉड, पैर कटवा देगा, खत्म, ले घूमता रहे। हाथ कटवा देगा, हाथ तोड़वा देगा, घूमता रहे। हार्ट अटैक की समस्या दे देगा, ले घूमता रहे, लेगा बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी दे देगा। माइग्रेन की समस्या दे नहीं, शनि देता क्या? बीमारी समझो उसकी, बड़ी बड़ी व्यय करने वाली, बड़ी बड़ी बीमारी देता, बड़े बड़े काम कराता शनि। कोर्ट कचहरी में शनि फंसाएगा तो सालों साल चलेगा केस,
6 साल 10 साल 20 साल, साला कोई भी केस तो चल रहा है कि वो ज़मीन पे चल ही रहा है, केस चलता ही रहेगा आजीवन ना। अबे बेवकूफ़ क्या नहीं, मैं बता रहा हूँ इसकी व्याख्या दे सकते हैं, मैं व्याख्या बता रहा हूँ इस भाव की। मैं आप शनि, हाँ शनि खराब हो जाएगा। जैसे मान लो किसी लड़की की कुंडली में डिवोर्स का योग बनता है और डिवोर्स का योग शनि बना रहा है, तो डिवोर्स उसका कब तक चलेगा? लंबे समय तक, 4 साल 5 साल 6 साल 12 साल 14 साल चलता ही रहेगा, बड़ा मुश्किल से कम कटेगा। शनि किसी पंचम, शनि कहीं भी संबंध बना ले, जैसे मान लो सप्तम घर का मालिक चंद्रमा बनता है, शनि से पीड़ित राहु दृष्टि डाल रहा है, शनि वहाँ पर बलवान है, शनि की महादशा में डिवोर्स का हो गया, तो जब तक शनि की महादशा रहेगी तब तक वो डिवोर्स फाइनल नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल से फाइनल होगा। शनि आता ही कर्म को दर्शाने के लिए, शनि आता ही कर्म को दर्शाने के लिए, कर्म प्रधान शनि है ही कर्म, तो कर्म को दर्शाने के लिए वहाँ पे आएगा। जो बीमार देखो दंड देगा तो भारी दंड देगा। जब शनि की 7.5 ही आती है तो व्यक्ति 7 साल की 7.5 होती है इसकी, तो व्यक्ति की जीवन जिंदगी को झंड बनाता अच्छी खासी। क्यों बनाता है? क्यों? 7.5 साल वो 2.5 साल रहेगा, सर को ऐसा घुमाएगा कि पागल बना देगा, बेटे घूमता रहे, कभी इधर भटकेगा घुमा देगा उसको, पूरा ही दिशा ही बदल देगा उसकी। बैठा हुआ, अब दूसरे पे बनाएगा पेट पे, दूसरे पे देगा पेट, छाती पे, पेट पे, पेट की समस्या बना देगा, छाती समस्या बना देगा, पीने खाने वाला ड्रिंक करने वाला गलत संगठन फंसा देगा उसको, चल बहुत जो पैसा होगा बर्बाद कर देगा शनि। तीसरी पैरों पे, पैर तुड़वा देगा हाथी, पैर तुड़वा देगा, रोड डलवा देगा पैर में, कटवा देगा पैर को, डलवा देगा। शनि को कर्म अच्छी करो। शनि देखो मैंने क्या बोला, राहु शनि की महादशा जिस व्यक्ति के ऊपर गुजर गई, तो गुजर गई तो व्यक्ति फिर जिंदगी को जीना सीख जाता है। जिंदगी खाली जी कैसे जाती है, बहुत लोग मिलते हैं, बहुत चूतियाँ मिलते हैं जीवन में उसको, फिर राहु की महादशा में उसको, तो वो जीना सीख जाता है उस तरीके से। हाँ इंस्टाग्राम में उसकी फिल्म देख रहा था उसकी, अब राहु के मार चले गए तो मैं बोला तेना सारे कोई लौंडिया तेने छोड़ी नहीं थी, अय्यास भाई तेने पूरी कर ली, तेने खूब तो लौंडियाबाजी कर ली तेने, कहना गुरु सही बात कह रहे हैं बिल्कुल। अब मुझे भक्ति में जीना था, भक्ति तो करे गई तो राहु था तो जी का तो मैं करंट था वो चला गया, तो वो पैसा तेने बर्बाद कर लिया, अब तेरे बाद बचा क्या? कुछ नहीं बचा तेरे को। अब बहू थी, लव मैरिज करी अदर कास्ट में, राहु था तो अदर कास्ट में शादी करवा दी, वो भी छोड़ के भग गई। जब बृहस्पति की महादशा प्रारंभ हो गई तो जितने गलत काम थे सब भग गए, छोड़ के उसको भी रह गया अकेला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राहु क्या है? राहु पुरातत्व, राहु देखो राहु अच्छा भी, राहु खराब ग्रह नहीं कह सकते, राहु अच्छा भी है, राहु धन भी देता है, राहु पैसा भी देता है, राहु ऐसा नहीं है वो खराब ही ग्रह तो हमेशा खराब फल ही देगा यहाँ पर। अरे हम जो बताएंगे ना वो तुम्हारा फेल हो ही नहीं सकता।